हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 8 विषय अतीत से वर्तमान अध्याय 1 कब कहाँ और कैसे, जिसमें हम लोग इसका अगला पार्ट देखेंगे, वीडियो पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें जानेंगे पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त अर्थव्यवस्था को ही पूंजीवाद कहते हैं। ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, सरकार के द्वारा उसे नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया जाए, वैसी जो अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पूंजीवाद वाली अर्थव्यवस्था होती है। मतलब जिसके पास अर्थ के मामला में मजबूती होता है, अधिकता होता है, वह उस बाजार पे अपना नियंत्रण, स्वामित्व, मालिकाना हक स्थापित करता है, उसे ही पूंजीवाद कहते हैं। इस पूंजीवादी व्यवस्था का शुरुआत कब और कहाँ हुआ ये जानना जरूरी है। तो इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में हुआ था। कैसे हुआ था अब हम लोग जानेंगे कि यह पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। तो आपने देखा इससे पिछला वीडियो में कि पुनर्जागरण होता है यूरोप में, और उसके परिणाम स्वरूप भौगोलिक खोजें होती है, और भौगोलिक खोज के कारण और फिर नए नए आविष्कार के कारण जो यूरोप का व्यापारिक संबंध था वो अन्य देशों के साथ और अधिक मजबूत होता है और विस्तृत होता है। और जैसे ही व्यापार बढ़ेगा तो जो व्यक्ति व्यापार बढ़ा रहा है या जो देश व्यापार बढ़ा रहा है उसके पास पैसा ज्यादा मात्रा में होने लगेगा। पैसा अर्थात पूंजी, अर्थ, धन ज्यादा हो जाएगा, और ये जो व्यवस्था जिसके साथ ज्यादा मात्रा में होगा, जहाँ ज्यादा होगा वहीं पे इस तरह की व्यवस्थाएं विकसित होती है, और उस व्यवस्था को हम लोग पूंजीवाद वाला व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था में 2 वर्ग का उदय होता है। एक वर्ग पूंजीपति वर्ग होते हैं और दूसरा वर्ग जो होता है श्रमिक वर्ग होता है। पूंजीपति वर्ग जो होते हैं वह उद्योग स्थापित करते हैं, पूंजी का इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में और उसका मालिकाना हक प्राप्त करते हैं। और वही श्रमिक वर्ग जो होता है वह, उसके पास पूंजी नहीं होता है तो उसके पास श्रम होता है, वह अपना श्रम योगदान के करके लाभ कमाना चाहता है। इसी से होता यह है कि पूंजीपति वर्ग जो है वह श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग का मानसिकता होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। आप देखते होंगे गांव घर में, समाज में, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चलता है। तो आप देखेंगे जैसे कि मकान बनाने का काम चलता है तो मकान मालिक जो होते हैं उनका मंशा होता है कि श्रमिक ज्यादा से ज्यादा समय हमारे यहाँ काम करे, क्योंकि काम जल्दी हो जाएगा। और श्रमिक वर्ग का मानना होता है कि जो हम नियत समय जितना निर्धारित है उतना काम करेंगे, आधा घंटा लेट हो तो चलेगा, आधा घंटा पहले हमको छुट्टी मिल जाए, और हमको जो मजदूरी मिलता है उससे अधिक से ज्यादा और ऊपर से कुछ खर्चा मिल जाए। इस तरह की मानसिकता होती है। तो पूंजीपति वर्ग चाहता है कि कम लेबर कॉस्ट लग करके हमको अधिक से अधिक समय दे करके पूंजी का श्रमिक हमको काम कर दे, जिससे मेरा काम हो जाए और हमको लाभ प्राप्त हो, मजदूरी मेरा बच जाए। और श्रमिक चाहता है कि हमको अधिक से अधिक मजदूरी प्राप्त हो, उससे ज्यादा भी हमको लाभ हो। तो इस प्रकार की मानसिकता अभी भी बनी हुई है। और उस समय जब किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था बाजार पे, सिस्टम का कोई नियंत्रण नहीं था श्रमिक और पूंजीपति वर्ग पे, उस समय और ज्यादा से ज्यादा शोषण हो रहा था श्रमिकों का। तो इस प्रकार से एक नया समस्या शुरू होता है, श्रमिकों का शोषण। अब देखेंगे कि इस पूंजीपति वर्ग के विकास से नए नए उद्योग स्थापित होने लगता है, और मुख्य रूप से यह उद्योग सूती वस्त्र के क्षेत्र में होता है। पहले जो वस्त्र जुलाहे
या हस्तकरघा के माध्यम से, मतलब हाथ के द्वारा जो सूती वस्त्र बनाया जाता था वो अब मशीनों के माध्यम से बनाया जाता है। और मशीन के माध्यम से बनाने के कारण इसका उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में होने लगता है। और इसी मशीनीकरण का जो युग शुरू होता है पूंजीपति वर्ग के कारण, उसी को हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक पूंजीपति वर्ग के द्वारा बड़े बड़े उद्योगों का स्थापना किया जाने लगता है, जो मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में होता है। और इस कारण से जो पहले वस्त्र का उत्पादन जुलाहों के माध्यम से हाथ से किया जाता था, जिसे हस्तकरघा उद्योग के नाम से भी हम लोग जानते थे, वो अब मशीन के माध्यम से वस्त्रों का उत्पादन शुरू कर दिया जाता है। और इसी उद्योग में मशीन का जो प्रयोग होता है, इसी घटना को हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। और मशीन से उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होने लगता है। तो अब हम जानेंगे इसके बाद कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद क्या है। साम्राज्यवाद क्या है? तो जब कोई देश किसी अन्य देश के राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को अपने हित के लिए, अपने मातृत्व देश के हित के लिए उपयोग करे, तो उसी प्रक्रिया को साम्राज्यवाद कहते हैं। आप देखेंगे कि यह साम्राज्यवादी व्यवस्था भी शुरू किया जाता है यूरोपियों के द्वारा। मुख्य रूप से यह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की घटना है, जो आप जानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था का शुरुआत भी यूरोप में ही हुआ। और पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत के कारण जो उद्योग का विकास हुआ वहां पे, तो उद्योग के लिए मुख्य रूप से क्या चाहिए? उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक कच्चा माल चाहिए जो वस्तु का निर्माण हो सके, और दूसरा निर्मित वस्तु के बिक्री का बाजार होना चाहिए। तो दो आवश्यकता की पूर्ति के लिए यूरोप के देशों ने दुनिया के अन्य देशों में, जैसे कि कुछ प्रमुख महादेश है, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, इन सभी देशों के जो प्रमुख देश सब थे, उन सभी देशों पे अपना राजनीतिक और आर्थिक आधिपत्य स्थापित किए। और इसी प्रक्रिया को हम लोग साम्राज्यवाद कहे। तो ये मुख्य रूप से अपने औद्योगिक हित के लिए उन्होंने किया था। तो प्रमुख उद्देश्य था साम्राज्यवाद का कि उनका जो औद्योगिक क्रांति था उसको समर्थन मिले, उसके लिए कच्चा माल मिले, उसके लिए बाजार मिले। तो इस प्रकार से साम्राज्यवाद का विकास होता है। और साम्राज्यवाद की प्रक्रिया भी यूरोप से ही शुरू होती है। आगे देखें हम लोग उपनिवेशवाद। तो साम्राज्यवाद की प्रक्रिया जो होती है, तो उस प्रक्रिया में जिस देश को अपने अधीन किया जाता है आर्थिक और राजनीतिक हित को अपने मातृत्व देश के लिए, तो जो देश उस साम्राज्यवादी देश के अधीन हो जाता है, उसी देश को हम लोग उपनिवेश कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कॉलोनी कहते हैं। इस प्रकार से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह प्रक्रिया काफी तीव्र गति से हुआ और यूरोप के कई देशों के द्वारा विश्व के अन्य देशों को अपने अधीन कर लिया गया, उपनिवेश बना लिया गया। इसीलिए इस काल को हम लोग उपनिवेशवाद का काल था। इस प्रकार से हम लोग देखें कि पूंजीवाद क्या है, औद्योगिक क्रांति क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।